क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंग खत्म करना मर्जी कम और मजबूरी ज्यादा है? दोनों देशों के बीच ये युद्ध क्या बेनतीजा होकर भी किसी नतीजे का इशारा कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 107 दिन तक चली जंग के खत्म होने का ऐलान कर दिया हो, भले ही 19 जून को जेनेवा में इस शांति समझौते पर मुहर लगने की बात कही जा रही हो, भले ही ट्रंप जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन कई ऐसे सबूत हैं जो उनके इस दावे में पलीता लगाने का दम रखते हैं। हमें समझना होगा कि इस जंग की शुरुआत क्यों हुई, किन हालात में हुई, तभी ये समझा जा सकेगा कि युद्ध के अंत में किसे क्या हासिल हुआ। ये सब समझेंगे, लेकिन शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की कमान संभालने से करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि वो विदेशों में युद्ध लड़ने और वहां दखलंदाजी करने से बचेंगे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाए? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन और उसके बाद ईरान के साथ खुली जंग, और ये सब बिना अमेरिकी संसद की मंजूरी लिए हुआ। जब अप्रूवल रेटिंग गिरने लगी और राजनीतिक घेराबंदी होने लगी तो ट्रंप पर पीस डील का दबाव बढ़ने लगा। अब ट्रंप भले इस डील को अपनी जीत के तौर पर पेश करें, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका अपने मकसद से काफ़ी पीछे छूट गया। 28 फरवरी 2026 अमेरिका ने ईरान पर पहला हमला बोला और शुरुआत की ऑपरेशन इपिक फ्यूरी की। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को ख़त्म कर दिया जाता है। ट्रंप ने जनता से ईरान की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने की अपील कर डाली, लेकिन हुआ क्या? आज अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर हैं, जिन्हें हमेशा याद रहेगा कि उनके पिता की हत्या किस देश ने की। ट्रंप ये भी चाहते थे कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाए। युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान न जाने कितनी बार अमेरिका कहता रहा कि वो हर कीमत पर ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेकर रहेगा, ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। लेकिन यहाँ भी पेच फंस गया। अमेरिका ने कहा कि डील के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। ईरान ने ये बात मानी है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान की समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक जहां तक 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का सवाल है, इसे ईरान के भीतर ही डाइल्यूट किया जाएगा, यानी ईरान चाहे तो भविष्य में इसे फिर एनरिच कर सकता है। कुल मिलाकर एनरिच यूरेनियम का मुद्दा भविष्य पर टल गया है। इस युद्ध में पूरी दुनिया को जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा और कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। अमेरिका ने अनजाने में ईरान को एक ब्रह्मास्त्र सौंप दिया है। भविष्य के युद्ध या कूटनीतिक लड़ाई में अब हॉर्मुज को हथियार बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया इस 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते की ताकत देख चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने जिस अंदाज में ये युद्ध शुरू किया था और जिस तरह पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मिटाया गया था, उसे लगा कि ये चंद घंटों में ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि वो तनकर खड़ा हुआ। इससे मिडिल ईस्ट में ट्रंप की अपने मित्र देशों के बीच विश्वसनीयता कम हुई है। 14 सूत्रीय डील में अमेरिका ने ये शर्त भी मानी है कि विदेशों में ईरान के फ्रोजन एसेट वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन प्लान पर भी काम किया जाएगा। बात इजराइल के रुख की भी होनी चाहिए। क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को विश्वास में लेकर डील की शर्तें गढ़ी हैं? क्या ट्रंप इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि नेतन्याहू ईरान या ईरान के किसी मित्र पर हमला नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये डील फिर से औंधे मुंह गिर सकती है। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। डील की शर्तों और युद्ध समाप्त करने के उतावलेपन से लगता है कि अमेरिका के लिए ये डील मर्जी कम और मजबूरी ज़्यादा है। अगर मार्च की शुरुआत में ही अली खामेनेई की मौत जैसे बड़े ब्रेक थ्रू के बाद कूटनीति का रास्ता अख्तियार किया जाता, तो अमेरिका के लिए नतीजे कुछ बेहतर हो सकते थे। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप और अमेरिका के लिए ये डील मजबूरी का सौदा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।